Good morning, students. Today I am going to teach you all students of class 5th social study. In social study, I will give you details about the globe. Globe is a model of Earth. Model of Earth. Globe is not Earth, it is a model of Earth. You can see this particular model. Are you seeing? This is the model of tortoise. It is not tortoise, it is model of tortoise. In the same way, the Earth, as you know, it is a spherical structure. You can see the Earth. This is the Earth. Model of Earth. Not Earth, it is a model of Earth. You can see the Earth, how it moves. It moves like this, on its own axis. और इसके इस मूवमेंट से डे और नाइट होता है. So this is the model of Earth known as globe. Now you see this planet Earth. It can be divided into 4 parts. Atmosphere, एयर वाला पार्ट जो पृथ्वी को सराउंड करता है. हाइड्रोस्फीयर, ये वाटर बॉडी होती है अर्थ की. लिथोस्फीयर, अर्थ में जो लैंड एरिया होती है, रॉक्स होती हैं. और बायोस्फीयर, यहाँ लिविंग बीइंग्स रखते हैं. लिविंग बीइंग्स दे कैन लिव इन एयर, वाटर एंड ऑन लैंड. So these are the main 4 parts in which we can divide our planet Earth. Now see the water, hydrosphere. The source of water is sea. Sea are the large water bodies are called seas. Ocean or the big seas are called ocean. Lakes and ponds. Lakes, large water body surrounded by land, is known as lake. Pond, small water bodies surrounded by the land, is known as pond. River, you know, it starts from the mountains, hills and run towards the plain. There are several rivers like Ganga, Jamuna, Saraswati, Betwa, Jamuna, etc. Underground water. The rainwater which falls on the land, it goes inside the ground by process of absorption. और पृथ्वी के नीचे ये पानी स्टोर हो जाता है. दिस इज नोन एज ग्राउंड वाटर. इस ग्राउंड वाटर को हम पंप के द्वारा, हैंड पंप, सबमर्सिबल या बेल के द्वारा हम निकालते हैं और अपने इस्तेमाल में लाते हैं. तो ये वाटर बॉडीज जो हैं, ये पूरे अर्थ का लगभग 3 हिस्सा भाग होता है. ओनली 1 पार्ट इज लैंड एंड दिस लैंड it can be divided into 7 big areas. They are known as the continents. Like Australia, it is the smallest continent. Asia, it is the largest continent. मेरा इंडिया भी इसी एशिया कॉन्टिनेंट में आता है. देन यूरोप, इसमें अंग्रेज लोग आते हैं, इंग्लैंड वगैरह आता है. अफ्रीका, एंटार्क्टिका, ये साउथ पोल की तरफ होता है. नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका. तो इस तरह से दीज आर द 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड लाइन. बायोस्फीयर, एनिमल्स, प्लांट एंड एनिमल्स, दे कैन लिव ऑन द लैंड, they may live in the water, they may live in the air.
Now, grid system. Grid system, Earth is covered by network of vertical, longitudinal and circular, latitudinal lines is called grid system. आपने देखा, आप अर्थ में देख सकते हो, like this, you see, this is the North Pole, ये longitudinal lines हैं, these are the longitudinal lines, इनको हम मेरिडियन भी कहते हैं। इनकी संख्या पूरे पृथ्वी पर 360 होती है, 360। और आप देख रहे हैं यहाँ पर सर्कुलर लाइन, ये इक्वेटर है, दिस इज टॉपिक ऑफ कैंसर एंड दिस इज द आर्कटिक सर्कल। ये सर्कल्स जो हैं दे आर नोन एज पैरेलल्स, तो इस तरह से या लैटिट्यूड, ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का पूरा एक जाल बिछा होता है। एंड दिस ग्रिड सिस्टम हेल्प्स अस टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ। लॉन्गिट्यूडनल लाइंस दे आर आल्सो कॉल्ड मेरिडियंस। इनकी संख्या 360 होती है, हमने बताया था आपको, 360 लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। ये लॉन्गिट्यूडनल लाइंस है। ये नॉर्थ पोल से शुरू होकर के, आप देखिए, नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर के ये आती है ये साउथ पोल तक। ये सेंटर में ये इक्वेटर है, दिस इज कॉल्ड इक्वेटर। तो ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन सेमी सर्कल होती हैं, सेमी सर्कुलर होती हैं, यहाँ से ये साउथ पोल तक। इनकी संख्या पृथ्वी पे 360 होती है, 360। 180 वेस्ट में होता है और 180 ईस्ट में होता है। अगर हम पृथ्वी को, आप देखिए यहाँ पर, पृथ्वी को, ये है प्राइम मेरिडियन, दिस इज द ग्रीन, ये लंदन में होता है ग्रीनविच लाइब्रेरी। नॉर्थ से ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन चल करके ग्रीनविच होते हुए ये साउथ तक आती है, साउथ पोल तक। इस लाइन को हम मान लेते हैं 0 डिग्री। इसके ईस्ट में के पार्ट को हम ई लिखते हैं, जैसे 20 डिग्री ईस्ट, और इसके लेफ्ट साइड के पार्ट को हम लिखते हैं W, या जैसे हमें इस लाइन को बताना है, ये 180 डिग्री पर है, तो हमको कहेंगे 180 डिग्री वेस्ट। इसके इधर का होगा तो 80 डिग्री ईस्ट। तो ये ग्रीनविच से जो लाइन आती है इसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। ये डिनोट करता है नून, दोपहर के 12 बजे, पृथ्वी अपने अक्ष पे वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है, लाइक दिस, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, इस तरह से। अब आपको हम दिखा दें यहाँ पर इक्वेटर होता है, हमने दिखा दिया आपको, 0 लैटिट्यूड इज कॉल्ड इक्वेटर। यहाँ पर आप देखिए, दिस इज द इक्वेटर। यहाँ से अगर हम चाकू से काटते हैं तो एक भाग जो है नॉर्थ में हो जाएगा पृथ्वी का, एक टुकड़ा जो है साउथ में हो जाएगा। नॉर्थ वाले को नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ वाले को साउथ हेमिस्फीयर कहते हैं। इस नॉर्थ हेमिस्फीयर को हम देखिए बाई लैटिट्यूड सर्कल्स 1 to 3 जोन बांट सकते हैं। ये जो इक्वेटर के पास है यहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, और जो इक्वेटर के बाद आती है पार्ट, टेम्परेट जोन कहते हैं इसको,
इसको टोरिड जोन कहते हैं, इसको टेम्परेट जोन। यहाँ न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा सर्दी होती है। और ये जो पार्ट है जो कि आर्कटिक सर्किल से सराउंडेड है लैटीट्यूड से, यहाँ पर हमेशा बर्फ़ पड़ी रहती है। यही पोजीशन साउथ की है। साउथ में भी वही है, टोरिड जोन हॉट होता है, टेम्परेट जोन और मॉडरेट जोन, यहाँ न गर्मी ज़्यादा होती है न ज़्यादा ठंडी होती है। और ये साउथ पोल जो है ये बर्फ़ से ढका हुआ होता है। तो इस तरह से हम अगर देखें कि अगर इंडिया यहाँ पर है, इंडिया अगर यहाँ पर है तो ठीक इसके यहाँ 12 बज रहा है तो यहाँ अमेरिका होगा। अमेरिका में उस समय 12 रात के बज रहे होंगे। आप इस ग्लोब से देख लीजिए, ये ग्लोब है। आप देखिए इंडिया कहाँ है इसमें, दिस इज इंडिया, दिख रहा है आपको? यहाँ देखिए ध्यान से, दिस इज इंडिया, दिस इज इंडिया। अब इसी के ठीक पीछे आप देखिए, ये इंडिया है। आप इसको पलट दीजिए, यहाँ देखिए अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, दिख रहा है? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। तो इस तरह से ये पृथ्वी जो है हमेशा वेस्ट से ईस्ट को घूमती है, इस तरह से। और इसकी स्पीड कितनी होती है मालूम है आपको? इसकी स्पीड होती है 1600 किलोमीटर पर आवर। मतलब 1 घंटे में आप यहाँ से बॉम्बे चले जाइए, बॉम्बे से लौट आइए, इतनी स्पीड अर्थ की होती है। अब यहाँ आप देखिए, इक्वेटर हमने कहा 0 डिग्री लैटीट्यूड होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप देखिए, ये इक्वेटर हो गया 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री पे। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये है, ये 23.5 डिग्री लैटीट्यूड पे होता है। देन है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये साउथ हेमिस्फीयर में होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये है, और ये साउथर्न सर्किल है, और नॉर्थ में ये आर्कटिक सर्किल है। आर्कटिक सर्किल एंड आर्कटिक सर्किल 66.5 डिग्री पे होता है। 0 डिग्री 23.5 एंड 66.5 डिग्री और ये पॉइंट होता है। तो इस तरह से टोटल जो संख्या होती है लॉन्गिट्यूडनल लाइन की 360 होती है। सर्कुलर लाइन जो हैं यहाँ से लेके यहाँ तक 90 होती है। साउथ हेमिस्फीयर में भी 90 होती है सर्कुलर लाइन्स। सर्कुलर लाइन्स या लैटीट्यूड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेम्परेचर, और लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द टाइम। हम इक्वेटर से जैसे ही हम इक्वेटर से हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे, ये टेम्परेचर जो है घटता जाता है। यहाँ ज़्यादा गर्मी, यहाँ मॉडरेट, और यहाँ बर्फ़ जमी होगी। ऐसे इक्वेटर से हम साउथ तरफ जाएंगे, यहाँ गर्मी, यहाँ मॉडरेट, और यहाँ जो है बर्फ़ पड़ी हुई। और जो लैटीट्यूडनल लाइन्स हैं ये टाइम बताती हैं किस देश में कितना टाइम होगा। ये देखिए यहाँ मैप बना हुआ है पूरे वर्ल्ड का। अगर हम इस अर्थ को, ये देखिए नॉर्थ है और नीचे साउथ है, ये इक्वेटर है। अगर इसको यहाँ से हम काट दें, इसको हम चाकू से काट दें ऐसे, तो नॉर्थ पोल हो जाएगा, और इसको हम प्रेस कर दें तो चिपटा हो जाएगा। तो ये पूरी दुनिया का नक्शा है। अब यहाँ देखिए, इसमें 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं। नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 2 एशिया, नंबर 3 यूरोप, नंबर 4 अफ्रीका, नंबर 5 एंटार्क्टिक ओशन, नंबर 6 साउथ अमेरिका, नंबर 6 नॉर्थ अमेरिका। ये 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं।
इसी तरह से 7 ओशंस होते हैं, बड़े बड़े सीज, बिग सीज, जिनको हम ओशन कहते हैं, जैसे पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा होता है। देन अटलांटिक ओशन नंबर 2। नंबर 3 पे देखिए इंडियन ओशन। इंडियन ओशन, ये इंडिया है, इसके नीचे, हाँ, इंडियन ओशन 3 हो गए। इसके बाद एंटार्क्टिक ओशन साउथ पोल के पास होता है, और आर्कटिक ओशन ये नॉर्थ पोल के पास होता है। दिस इज द पिक्चर शोइंग कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशन। तो इस तरह से आपने देखा इस चैप्टर में कि पूरे अर्थ प्लैनेट को हम कैसे डिवाइड करते हैं, ग्रिड सिस्टम क्या है, लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल लाइंस क्या होती हैं, और कौन सी लाइन जो है किस कार्य के लिए होती है, ग्रिड सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ ग्रिड सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें आप इस चैप्टर में देखें। और अब आज के लिए दिस मच इज सफिशिएंट फॉर यू। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू about the lessons which are ahead. Thank you very much.